श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों को कामना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना एकादशी का व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। कामना शब्द का अर्थ ही होता है इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। इसी दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है तथा उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामना एकादशी की कथा प्राचीन काल से प्रचलित है, जो हमें इस व्रत में महत्व को समझाती है। बहुत समय पहले रत्नपुर गांव का एक सुंदर नगर था। वहां राजा पुंडरीक का शासन था। यह नगर अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली था। इस नगर में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थी। उन्हीं में से एक गंधर्व था ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और सदा साथ रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य और संगीत का आयोजन हो रहा था। सभी गंधर्व और अप्सराएं अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय ललित को भी गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन ललित का मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था, क्योंकि वह उसने बहुत प्रेम करता था और उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। जब ललिता गा रहा था तब उसका बार बार अपनी पत्नी की ओर जा रहा था। इस कारण वह अपने गीत में त्रुटि कर बैठा। दरबार में उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी कि ललित का मन अपनी पत्नी में है, इसलिए वह ठीक से गा नहीं पा रहा है। राजा पुंडरीक को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे दरबार का अपमान समझा और क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। राजा ने राक्षस से ललित तुरंत ही यह भयानक राक्षस में परिवर्तन हो गया। अपने पति की यह स्थिति देखकर ललिता अत्यंत दुखी हो गई। वह अपने पति को इस कष्ट से मुक्ति कराने के लिए इधर उधर भटकने लगी। उसने कई ऋषियों और मुनियों से सहायता मांगी, लेकिन उसे कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पे पहुंची। वहां उसकी मुलाकात ऋषि श्रृंगी ऋषि से हुई। ललिता ने उन्हें अपने पति की पूरी कहानी सुनाई और उनसे विनती की कि वे अपने पति को इस श्राप से मुक्त करने का उपाय बताएं। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर विचार किया और फिर बोले, हे देवी, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करोगी और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करोगी तो तुम्हारा पति इस श्राप से मुक्ति हो जाएगा। ललित ने ऋषि के वचन को सत्य मानकर कामदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उसने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, उपासना रखा और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन उसे व्रत का पारण किया और व्रत से प्राप्त पुण्य अपने पति ललित को समर्पित कर दिया।
उसने इस पुण्य के प्रभाव से ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने सुंदर गंधर्व स्वरूप में लौट आया। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिली। इस कथा से स्पष्ट होता है कि कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो किसी संकट या परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वस्थ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल, धूप, दीप आदि समर्पित किए जाते हैं। दिन भर उपवास रखा जाता है और भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है। रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यदि हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करें तो ये हमारी हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अंततः कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और सकारात्मक बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। कथा समाप्त हुई।